गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान। तपती धूप के बीच डीएम ने पोलिंग पार्टियों का बढ़ाया हौसला। प्रमाद सेवा ट्रस्ट द्वारा पात्र बेटियों की शादियों का सहयोग करने का उद्देश्य, समाज में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। प्रमाद संदेश की अपील, देश हित में कल जरूर करें मतदान। गाजियाबाद जब रिजर्व में श्रमिकों ने डीएम से कहा, साहब मेरी ड्यूटी लगा दो, डीएम ने दी शाबाशी। पोलिंग पार्टियां रवानगी स्थलों पर बनाए गए सेल्फी बूथ, मुझे गर्व है कि मैं मतदान श्रमिक हूं। खबरें विस्तार से। कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान। तपती धूप के बीच डीएम ने पोलिंग पार्टियों का बढ़ाया हौसला। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। खासकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की दौड़ धूप अब खत्म हो गई और उनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। गुरुवार को गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए 3 स्थानों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कमला नेहरू नगर, कवि नगर, रामलीला मैदान और लोनी के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थलों पर पहुंचकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया, उनसे बात की और निष्पक्ष निर्भीक मतदान को लेकर उन्हें बारीकियां भी समझाई। चिलचिलाती धूप के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने बीच पाकर और उनसे बात कर श्रमिक बेहद खुश नजर आए। कवि नगर, रामलीला मैदान और कमला नेहरू नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय के मैदान में लगे टेंटों में जाकर पोलिंग पार्टियों को कोई दिक्कत आदि तो नहीं है, इस बारे में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनसे पूछा। इस दौरान सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रमाद सेवा ट्रस्ट द्वारा पात्र बेटियों की शादियों का सहयोग करने का उद्देश्य, समाज में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। गाजियाबाद संजय नगर प्रमाद सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड जरूरतमंद बेटियों की विवाह में सहारा बनकर आगे आ रहा है। प्रमाद सेवा ट्रस्ट की ओर से बृहस्पतिवार को शुभम बैंक्वेट हॉल, एच ब्लॉक, सेक्टर 23, संजय नगर, आयु गीता सुपुत्री विजय राम व श्रीमती रामकली निवासी गुलधर गाजियाबाद एवं ची विक्की सुपुत्र श्रीमती एवं श्री राजकिशोर निवासी पानीपत हरियाणा शुभ विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया गया। प्रमाद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वी के अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए संस्था की ओर से लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से विवाह सामग्री का वितरण किया जाता है। संस्था की ओर से दीवान, पलंग, अलमारी, 4 कुर्सी, 1 मेज, बर्तन सेट, बेडशीट, तकिया, रजाई, बक्सा, वर वधू के कपड़े और श्रृंगार का सामान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रमाद सेवा ट्रस्ट गाजियाबाद ही नहीं अन्य शहरों में भी 1000 लड़कियों की शादी एवं सहयोग कर चुका है। संस्था के मीडिया प्रभारी विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति वी के शर्मा हनुमान ने बताया कि संस्था की ओर से सामाजिक और जागरूकता कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। संस्था जरूरतमंद लड़कियों की शादी में सहयोग, जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण, बाल विवाह, अखंड भंडारा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाती है। उन्होंने कहा कि अब तक सैकड़ों जरूरतमंद लड़कियों की शादी में सहयोग किया है। इस अवसर पर शहर के नामचीन समाज के बीच उत्कृष्ट कार्य करने वाले राकेश गर्ग, डॉक्टर हरीश शर्मा, उमेश पप्पू नागर, प्रदीप गर्ग, अवधेश त्यागी, शिव कुमार शर्मा, सुरेंद्र पाल त्यागी, हरीश शर्मा, देवेंद्र हितकारी, लोकेश सिंगल, श्याम सुंदर, अनिल सिंगल, अनुपम मिश्रा, सतीश चंद्रा आदि उपस्थित थे। प्रमाद संदेश की अपील, देश हित में कल जरूर करें मतदान। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा पिछले दिनों कई जागरूकता कार्यक्रम कराए हैं। मैराथन दौड़ का आयोजन कराया गया, स्कूल कॉलेजों में छात्रों में जागरूक किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से श्लोक भरे मैसेज प्रसारित किए गए, वीडियो शेयर किए गए। इसलिए प्रमाद संदेश भी करता है आपसे अपील कि देश हित में कल जरूर मतदान करें। कल छुट्टी का दिन नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन है। अब देखिए गाजियाबाद स्वीप द्वारा जारी किए गए वीडियो को और मतदान करने का ले संकल्प। कल आप जानते हैं क्या दिन है? कल 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल यानी कि हमारा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक दिन। 26 अप्रैल को हम अपने घर से निकले, सुबह को वोट डालें और यदि हमें हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा लगे तो यदि ऐसा महसूस हो तो एक बार हमें सीमा पर खड़े हुए उन जवानों का स्मरण करना चाहिए जो 50 और 55 की डिग्री में भी
हमारे सीमा पर खड़े हुए हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, और उनका स्मरण करके हमें वोट जरूर डालनी चाहिए। और यदि हमें लगे कि हमें बहुत काम है तो हमें याद करना चाहिए कि यदि राष्ट्र सुदृढ़ नहीं होगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए हमें राष्ट्र को सुदृढ़ करना है और सारे काम छोड़ने हैं, जलपान छोड़ना है, गर्मी छोड़नी है और सबसे पहले वोट डालनी है। कल मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आपने वोट डाली या नहीं डाली। आप जरूर वोट डालिएगा, हम वोट डालकर हमें आप कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीके अग्रवाल, चेयरमैन परमार्थ सेवा ट्रस्ट। धन्यवाद। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। जब रिजर्व में श्रमिकों ने डीएम से कहा साहब मेरी ड्यूटी लगा दो, डीएम ने दी शाबाशी। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए श्रमिक रसूखदार लोगों से, अधिकारियों से सिफारिश कर ड्यूटी कटवाते थे, लेकिन इस बार जो श्रमिक रिजर्व में थे वे भी मतदान कराने के लिए ड्यूटी पर जाना चाहते थे। ऐसे ही एक श्रमिक ने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आकर कहा साहब मैं रिजर्व हूँ, आप मेरी ड्यूटी लगवा दो। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह बेहद खुश हुए और उत्तम श्रमिक की पीठ थपथपाते हुए उससे परिचय लिया। श्रमिक ने बताया कि वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है। तब जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, ऐसे लोग भारत में मिलते हैं जो दूसरों का दुख दर्द बांटता है, दूसरों का बोझ उठाने को तैयार रहता है। ये आयुध कारखाने में है जहां असल है कि ही नहीं बनते बल्कि हौसले भी बनते हैं। सेना में ही हिमालय में जाकर सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ता, उसके पीछे उसकी माँ लड़ती है, उसका पिता लड़ता है, भाई लड़ता है, उसके गांव के लोग लड़ते हैं, तब जाकर जवान को हौसला मिलता है ना। ऐसा ही होना चाहिए। इसके कहते ही युवा होना। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मेरी ड्यूटी कटवा दो, बहाने बनाते हैं। तब श्रमिक बोला कि जब ड्यूटी लगी है तो ड्यूटी करना मेरा फर्ज है। ये खुद कह रहा है कि मैं आपकी ड्यूटी करूंगा। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? केवल हिंदुस्तान में मिलते हैं जो दूसरे का बोझ उठाने को तैयार हो जाए, जो दूसरे का दर्द बांटने को तैयार हो जाए। वो कहाँ पाया जाता है? हिंदुस्तान में पाया जाता है। ये मेरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी है। मैं ऐसे निरीक्षण करा था, इसने कहा सर मैं रिजर्व में हूँ, मेरी ड्यूटी लगा दें। मैं एक्टिव ड्यूटी करना चाहता हूँ, रिजर्व में नहीं रहना चाहता। ये ऑर्डिनेंस में केवल असलहे नहीं बनते, हौसला भी बनाया जाता है। सेना में वहाँ हिमालय में जाकर केवल सैनिक नहीं लड़ता, उसके पीछे उसकी माँ लड़ती है, उसका पिता लड़ता है, उसका भाई लड़ता है, उसके गांव के लोग लड़ते हैं, तब जाके उसको हौसला मिलता है ना। ये ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं युवा होना। मैं तो इस बात से परेशान हूँ, लोग कहते हैं मेरी ड्यूटी काट दो, ये बहाना वो बहाना ये बहाना। ये कह रहा मेरी ड्यूटी लगा दो। और सर ड्यूटी ईयर में आ रही है, पहले से ही आ रही है। ड्यूटी लगा तो सर ड्यूटी करना ही बिल्कुल। जब आदमी यहाँ पे है तो पोलिंग पार्टियां रवानगी स्थलों पर बनाए गए सेल्फी बूथ। मुझे गर्व है कि मैं मतदान श्रमिक हूं। वैसे देखने में आता है कि पोलिंग स्टेशनों पर सेल्फी बूथ बनाए जाते हैं जहां वोटर वोट डालने के बाद सेल्फी लेते हैं और फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर अन्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी करते हैं। जैसे मैंने अपना वोट डाल दिया, आप भी अपना वोट डाल दें। लेकिन इस बार मतदान कराने की जिन श्रमिकों के कंधे पर जिम्मेदारी थी, उनमें उत्साह बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा सेल्फी बूथ बनाए गए।
कविनगर रामलीला मैदान में बनाए गए सेल्फी बूथ पर क्रमिक अपनी ड्यूटी लेने के बाद बूथ पर जाकर सेल्फी लेते हुए मिले। सेल्फी को वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड मोबाइल से कर रहे थे और परिजनों को भेज रहे थे। सेल्फी बूथों पर लिखा हुआ था कि मुझे गर्व है कि मैं मतदान क्रमिक हूँ। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।